हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल बोर्ड। सो आप लोग का आरआरबी पीओ का एग्जाम आने ही वाला है एंड अप्रोक्सीमेटली 15 डेज बचे हैं एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे हम लास्ट 15 डेज स्ट्रैटेजी और यू कैन से लास्ट 15 डेज रिविजन स्ट्रैटेजी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीजों का नहीं, प्लस एग्जाम देने के बाद भी आपको किन चीजों पे फोकस करना चाहिए, वो सब। ठीक है। उससे पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है देन डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दिस बेल आइकन। चलिए तो शुरू करते हैं। नाउ लास्ट के 15 डेज हैं, तो मैंने जैसे कि आपको स्ट्रैटेजी में बताया था एक की लास्ट 3 मंथ स्ट्रैटेजी में आरआरबी की कि मेंस की भी तैयारी आप प्रीलिम्स के साथ ही शुरू कर दी। मतलब जब आप प्रीलिम्स पे थोड़ा कमांड ले लें तब आप मेंस की भी तैयारी शुरू कर दीजिए, बिकॉज इतना टाइम नहीं बचता प्रीलिम्स के बाद मेंस का पढ़ने का। ठीक है, बट नाउ इट्स हाई टाइम कि यू शुड फोकस ऑन प्रीलिम्स ओनली। ठीक है, आप अभी सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस करिए, मेंस में नहीं दीजिए। अगर मेंस पे हाँ, पर जीए जो है जीए को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि अगर ये 15 दिन आपने बिल्कुल जीए छोड़ दी तो जितना भी आपने पढ़ा हुआ है यू विल फॉरगेट। डोंट लर्न एनीथिंग न्यू, यू कैन लर्न डेली करंट अफेयर्स, यू कैन री रिवाइज द थिंग्स व्हिच यू हैव डन अर्लियर, बट यस कीप कंटिन्यूइंग जीए, ये हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, सो फोकस ऑन प्रीलिम्स, बट क्वेश्चन के लेवल या वैसे करके आई मस्ट से कि फोकस ऑन प्रीलिम्स मोर। ठीक है, इनफैक्ट अगर आप उनमें से भी हैं जो काफी सारे प्रीलिम्स एग्जाम दे चुके हैं, यू हैव क्लियर, तो होता है कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ मेरा हो जाएगा। बट नो, अगर थोड़ी सी भी आपने गलती कर दी लास्ट मोमेंट पे तो आपका क्लियर प्रीलिम्स नहीं होगा, भले नो मैटर हाउ मेनी प्रीलिम्स यू हैव क्लियर्ड प्रीवियसली। ठीक है, सो फोकस ऑन प्रीलिम्स, गिव डेली 1 मॉक। Now it's high time where you need to give daily 1 mock, क्योंकि बहुत लंबा मॉक तो है नहीं, सिर्फ 45 मिनट्स का मॉक है जिसमें सिर्फ 2 सेक्शन है। तो 45 मिनट्स चुपचाप बैठ के आपको मॉक देना है। सो गिव डेली 1 मॉक, आप एक मॉक दीजिए। ठीक है, एंड इफ इट पॉसिबल सो गिव मॉक व्हाइल वियरिंग मास्क। 45 मिनट्स मास्क लगा के मॉक दीजिए, इट्स हेल्पफुल फॉर यू, इट्स बेटर फॉर योर सेफ्टी। ओके, सो 45 मिनट्स बैठ के ढंग से मॉक दीजिए एंड एनालाइज इट। ठीक है, सो डेली 1 दो, अगर 2 के देने की कैपेसिटी है तो 2 भी दे सकते हो, बट 1 तो देना ही है। नाउ रिवाइज द ट्रिक्स रिवाइज करो, जो भी आपने क्वांट या रीजनिंग में, स्पेशली क्वांट में जो भी आपने फॉर्मूले ट्रिक्स या अपनी ट्रिक्स कुछ बनाई हो, टेबल्स वगैरह याद किए हो, वट एवर यू हैव डन, रिवाइज दोज। हाई टाइम व्हेन यू शुड रिवाइज दोज ट्रिक्स। ठीक है, उन ट्रिक्स के बेसिस पे क्वेश्चंस को लगाओ। ठीक है, स्टिल हैव टाइम टू कवर एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। सपोज यू हैव लेफ्ट, आपको लग रहा है कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल टाइम एंड वर्क हो गया, एंड यू नो कि क्वेश्चन आ जाता है उससे, एंड यू हैव लेफ्ट आउट दैट टॉपिक, तो यू स्टिल हैव टाइम टू कवर दैट टॉपिक। आपके पास 10 दिन है, मतलब चलो स्टार्ट लास्ट के हम 5 डे भी हटा दे तो यू हैव 10 days where you can easily cover a topic, but हाँ, you cannot cover too much, but yes, still you have time where you can cover a single topic which is important. ठीक है, कट ऑफ की अगर हम बात करें तो पिछली बार अगर कट ऑफ है तो दे वेरी, मतलब स्टेट वाइज कट ऑफ जाती हैं, तो 40 से लेके 55 इस तरीके से कट ऑफ वेरी करी थी। सो मेक श्योर 60 65, तो मेक श्योर 65, मतलब 65 अगर आपने यहाँ पे कर दिए सो यू विल, मतलब यू आर डूइंग गुड। ठीक है, एंड बाकी आई मस्ट से डोंट फोकस ऑन कट ऑफ, जस्ट फोकस ऑन योर प्रिपरेशन। ठीक है, कट ऑफ पे इतना फोकस ना करें तो ज्यादा अच्छा है। चलिए, अब ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको इन 15 दिन में डेली बेसिस पे देनी है। प्रैक्टिस सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, यू नो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के चांसेस बहुत है आने के। डीआई डेफिनेटली आएगी, यू कैन गेट 2 DI, यू कैन गेट 3 DI। ठीक है, देन यू विल गेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो 5 मार्क्स की सीधे आती है। ठीक है, एंड इट्स वेरी इजी कि हम इन सब में मिस्टेक कर देते हैं जल्दबाजी में। इट्स वेरी वेरी सिंपल, क्योंकि ऑप्शंस भी ऐसे होते हैं कि आप गलतियां कर सकते हैं। सो प्रैक्टिस these 3 topics daily। ठीक है, डेली इनके 5-5 क्वेश्चन तो लगाओ। सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन तो सच एन इंटरेस्टिंग थिंग कि आप आराम से 10-10 लगा सकते हो। डीआई हर टाइप की लगाओ, देख लो पिछली बार एग्जाम में कैसी आई थी, उस टाइप की डीआई लगाओ, सिंगल फॉर्मेट में भी लगा लो और कैसलेट भी लगाओ। यू नो व्हाट जनरली हैपन कि कभी कोई कैसलेट देखते हैं तो उससे भागते हैं, दे डोंट वांट टू डू कैसलेट थिंग, क्योंकि उन्हें लगता है कि कैसलेट डिफिकल्ट होता है, बट कैसलेट इज द इजीएस्ट थिंग। ठीक है, सो डू कैसलेट। प्रैक्टिस पजल सिलोगिज्म, सिलोगिज्म और पजल्स को आपको प्रैक्टिस करना है, बिकॉज यू नो पजल्स आर इंपॉर्टेंट, डोमिनेटिंग है। इनफैक्ट एग्जाम में ये हो सकता है कि पूरा पेपर ही पजल में आ जाए। ठीक है, तो बहुत ही थोड़ा सा आपको ये इस तरीके के पार्ट मिले नॉन पजल सेक्शन वाला। सो प्रैक्टिस पजल, सो अगेन पजल 5 पजल्स डेली।
नो मैटर आपने कितने पजल लगा लिए, बट स्टिल ट्राई टू डू 5 पजल्स डेली, ठीक है, अदर देन योर मॉक टेस्ट, ठीक है. सेम थिंग विद सिलोगिज्म. हालांकि इनइक्वालिटी वगैरह भी इंपॉर्टेंट है, बट इनइक्वालिटी इज इजी और वो आप मॉक के थ्रू कर लोगे, तो उसके लिए आई वोंट से कि अलग से करो. सिलोगिज्म मैं इसीलिए बोल रही हूँ बिकॉज दे आर डिफरेंट काइंड. काफी बार ऐसा होता है कि सिलोगिज्म में कुछ ऐसे सिलोगिज्म आते हैं जो डाउट क्रिएट कर देते हैं माइंड में. सो दैट्स व्हाई यू नीड टू प्रैक्टिस देम. इनको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है. सो आई गेस अगर आप 5 सिलोगिज्म डेली करोगे दे वोंट कंज्यूम मच टाइम. तो अगर आप ये दोनों चीजें करोगे ना, सो ट्रस्ट मी इट विल ओनली टेक एन आवर, ठीक है. अगर आपको प्रैक्टिस अच्छा है, आपको सिर्फ 1 घंटा देना पड़ेगा इनको करने के लिए, ठीक है. एंड इट्स बेटर टू सेट अ टाइमर. एक टाइमर सेट करके इनकी तैयारी करें. ट्राई टू टेक अ रेस्ट डे बिफोर एग्जाम. वेरी इंपॉर्टेंट. आपका एग्जाम जब भी हो, ठीक है, तो उससे 1 दिन पहले ट्राई टू टेक अ रेस्ट. देखो सबसे पहली बात, ये कोई मेंस तो है नहीं जिसमें जीए आ रही है या कंप्यूटर्स आ रही है जो आपको रिवाइज करना है. बिकॉज जीए में बच्चे को होता है कि चलो ये भी देख लेते हैं, एक बार ये भी रिवाइज कर लेते हैं, सो दे वोंट टेक मच रेस्ट, ठीक है. बट यहाँ पे तो आप ऐसा तो है नहीं कि 1 दिन पहले पजल या डीआई लगा के कुछ कर लेंगे आप, राइट. सो ट्राई टू टेक अ रेस्ट अ डे बिफोर एग्जाम. वेरी इंपॉर्टेंट. ट्राई टू डू द थिंग्स यू लव टू डू. गो एंड वॉच मूवी and or just talk to your friends, etc. Whatever you love to do that, but try to take a rest a day before exam. Now these are the things where you need to focus when you will give your prelims, ठीक है. जब आप prelims देकर आ जाओ तो किन चीजों पे आपको फोकस करना है. So start preparing for mains without wasting a day. That's important because don't होता है कि चलो 1 दिन रेस्ट ले लेते हैं उसके बाद पढ़ते हैं etc. कम टेक रेस्ट बट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस. उसके लिए स्ट्रैटेजी एक अलग से बनाना शुरू कर दो, ठीक है. इसीलिए डे 1 से मेंस के लिए फिर प्रिपेयर करना शुरू कर दो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. डोंट डिस्कस द कट ऑफ्स. वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू जस्ट कीप डिस्कसिंग कट ऑफ, इफ यू स्टार्ट सर्चिंग योर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए थे, डोंट डू दैट, ठीक है. डोंट डिस्कस द कट ऑफ एंड डोंट सर्च फॉर द क्वेश्चन कि मेरा गलत है या सही है. अगर एक भी क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है कि आपने गलत कर दिया और इफ यू गेट कंफ्यूज, तो यू वोंट बी एबल टू स्टडी इन मेंस, क्योंकि आपको लगेगा यू वोंट बी एबल टू क्लियर द कट ऑफ, ठीक है. सो डोंट डू दीज काइंड ऑफ मिस्टेक्स, ठीक है, which people generally, which aspirants generally made and they ruin their mains because they do not have much time left in their hands, ठीक है. So don't do such mistake. Just start preparing, ठीक है. Just be confident and start preparing. I know it's hard to be confident after you come to give any exam, but yes, you have to, ठीक है. नेक्स्ट थिंग, क्वेश्चन अगर देखने हैं तो जैसे आपका एग्जाम मेमोरी बेस्ड पेपर जो आपके आते हैं वो यू कैन डेफिनेटली गो एंड सी. अगर आपका एग्जाम बचा है अभी होने को, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप एक मेमोरी बेस्ड पेपर लगा ले, ठीक है. हालांकि मतलब मेमोरी बेस्ड पेपर इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है. हालांकि उससे किसी को ऐसा फायदा नहीं होता है. अगर इफ आई टॉक अबाउट कि जिसका निकल गया एग्जाम, जिसका हो चुका है या जिसका होना है, तो उसको कोई ऐसा बहुत एज या वो नहीं मिल जाता, ठीक है. एवरीवन इज इक्वल, ऐसा कोई वो नहीं होता है. बट दैट्स इट कि यू विल गेट टू नो कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं. दैट्स द ओनली थिंग विल हैपन. बाकी उस टाइम जो आपका प्रेपरेशन है, क्योंकि लास्ट के टाइम पे आपकी जो पुरानी प्रेपरेशन है वही चलेगी. लास्ट में आप कुछ भी कर लो, इतना कोई हेल्प नहीं करेगा इस लास्ट के 1-2 दिन में, राइट. तो जो आप पहले से 2 महीने से प्रिपेयर कर रहे हो, बस वही हेल्प करेगा एग्जाम में. सो जस्ट डोंट गेट ओवर कॉन्फिडेंट विद प्रीलिम्स. अगर आपके बहुत टाइम से निकल रहे हो प्रीलिम्स, जस्ट डोंट गेट ओवर कॉन्फिडेंट. जस्ट बी कॉन्फिडेंट. दैट्स इंपॉर्टेंट. एंड remember whatever the tips I have told you out here, ठीक है. So do like this video, do share with your friends, and don't forget to subscribe the channel, and don't forget to hit this bell icon. And all the very best for the exam. We will definitely come up with more videos on RRB PO and RRB clerk.